वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज ग्रेटर, मतलब कंपेयर करना है और बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 0.5 और 0.05। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है इस चीज़ को करने के लिए कि जितनी वैल्यू यहाँ पे दी है, जैसे कि यहाँ पे तो 0.5 है, पॉइंट के बाद कितनी एक वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, तो कम वैल्यू इसकी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वैल्यू मतलब 0 को ऐड करना पड़ेगा। 0.5 और 0.50 बराबर ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। सेम जिस प्रकार यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद दो वैल्यूज थी, वैसे यहाँ पे हमें भी दो वैल्यूज बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद हमें जाना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट टू राइट गए तो यहाँ पे है क्या है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो कोई अंतर नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो बड़ा क्या होता है, 5 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है। तो बस इसी ट्रिक से हम बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो 0.5 इज ग्रेटर। सेम 0.7 और 0.5। अब यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक है, और यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे कहीं भी 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना है। तो लेफ्ट, इधर सबसे लेफ्ट में गए तो 0 और यहाँ पे भी 0, तो कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो बड़ा क्या होता है, 7 बड़ा होता है। तो बस 0.7 इज ग्रेटर। थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है, 7 और 0.7। तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.0, और क्योंकि हमें बराबर बताना है ना कि इधर पॉइंट के बाद तो एक वैल्यू है और इधर पॉइंट के बाद भी एक वैल्यू है, पर यहाँ पे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन थी, हमें 0.0 लगाना पड़ा, 0.7। अब सेम लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो बड़ा क्या होता है, 7 बड़ा होता है 0 से, तो क्या हो गया, 7.0 इज ग्रेटर। बस यही रूल फॉलो करना है हमें। फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं हम, 1.37 और 1.49। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज, मतलब सेम ऑर्डर में वैल्यूज है। कैसे, यहाँ पे पॉइंट के पहले एक वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉइंट के पहले एक वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब सीधे लेफ्ट टू राइट वाला रूल लगाना है। तो लेफ्ट टू राइट वाले रूल में सबसे पहले लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो बड़ा क्या होता है, 4 बड़ा होता है। तो बस इसी बात से 1.49 इज ग्रेटर। वैसे ही फिफ्थ पार्ट पे जाना है, क्या है, 2.03 और 2.30। अब पहले तो ऑर्डर चेक करना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यू, यहाँ पे भी दो वैल्यू। तो अब लेफ्ट टू राइट वाला रूल लगाना है। तो क्या हो गया, 2, यहाँ पे भी 2, तो सेम वैल्यू है। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे जाना है, क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 है, तो बड़ा क्या होता है, 3 बड़ा होता है। तो बस 2.30 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। क्या बोलता है, 0.08 और 0.88। अब पहले तो ऑर्डर चेक करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले एक वैल्यू, पॉइंट के पहले एक वैल्यू, यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू, यहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यू, तो इसको भी दो वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो 0.8 को दो वैल्यू बनाने के लिए
उसके आगे 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब लेफ्ट टू राइट वाला रूल क्या है, 0 0 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो बस 0 8 से छोटा होता है, 8 वाला बड़ा होता है, तो 0.88 इज ग्रेटर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो अब हमें जो गिवन है क्या है 7 पैसा, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो एक ट्रिक क्या है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो अगर हमें पैसे को रुपीज में चेंज करना है, पैसे को रुपीज में चेंज करना है, तो जो भी वैल्यू दी गई है उसके अपॉन में 100 लगा देना है। ठीक है, बस यही चीज याद रखनी है। तो 7 पैसे है, तो जो भी वैल्यू है उसके अपॉन में 100 लगा दोगे तो वो रुपीज में चेंज हो गई। अब इसे हमें डेसिमल में भी लिखना है, तो अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, अभी हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो पीछे मतलब 2 जंप पॉइंट मारेगा। तो अभी पहले एक यहाँ पे था 0.7, फिर 0.07, तो कितना आंसर आ गया 0.07। पॉइंट के पहले एक जीरो लगाना कंपलसरी है, तो क्या आंसर आ गया हमारा 0.07। कैसे आया, कितनी जीरोस थी डिनोमिनेटर में, 2 जीरोस थी, और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था। अब 2 जंप पॉइंट को लगानी थी, तो पहली बार में यहाँ पे आया, दूसरी बार में यहाँ पे आ गया, जितने जीरो उतनी जंप। बस हमारा ये फाइनल आंसर आ गया रुपीज में। सेम वैसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। 7 रुपीज 7 पैसे। अब 7 रुपीज तो पहले से ही है, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और 7 पैसे को चेंज करेंगे हम तो क्या होगा 7.0 प्लस, हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। 7 रुपीज़ को क्या लिखेंगे हम 7.0, और पैसे को क्या लिखेंगे हम 7 अपॉन 100 रुपीज़। जो भी वैल्यू उसके अपॉन में 100 लगाना है, तो वो रुपीज़ में चेंज हो गया। अब 7.0 सेम इसी को 2 जीरो तो 2 जंप, तो 0.07। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है और यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा, और फिर फाइनल एडिशन कितना आ गया 7.07 रुपीज़। थर्ड पार्ट करते हैं हम, कितना है 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब 77.0 तो ये क्या हुआ है रुपीज़ होगा, ये पैसे को चेंज करना है तो बीच में ऐड का साइन लगा दिया, और जितनी वैल्यू उसके अपॉन में 100 लिखना है। ये तो कितना हो गया 77.0 प्लस जितनी वैल्यू और जितने डिनोमिनेटर में 0 उतना जंप करना है, एक जंप 2 जंप, कितना आ गया 0.77। यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू लाना पड़ेगा, तो एक 0 लगा दिया, तो कितना आंसर आ गया फाइनल हमारा 77.77 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है 50 पैसे। अब 50 पैसे, पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो जो वैल्यू अपॉन में 100, कितना आंसर आ गया 2 जीरो डिनोमिनेटर में है, तो 2 जंप मारना पड़ेगी, 1 2, तो कितना आ गया आंसर 0.50 रुपीज़। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम 235 पैसे। तो जो भी वैल्यू अपॉन में 100, 2 जीरो हैं तो 2 जंप लगाएगा पॉइंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 और 3 के बीच में पॉइंट आ गया, और बाकी का सेम की सेम 35 रुपीज़। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है
पहले तो मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें अपॉन में जो भी वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा देना है। तो क्या होगा 5/100 मीटर। इसको क्या होगा वैल्यू 20, तो 2 बार पॉइंट जंप करेगा, तो क्या आंसर आ गया 0.05 मीटर। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1000। तो वैल्यू क्या है 5 है, अपॉन में 1000 आ गया, कितने 30, तो 3 जंप मारेगा डेसिमल। तो 3 जंप मारने के बाद क्या आंसर आ गया 0.005 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं हम। क्या है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। क्या दिया हमें 35 मिलीमीटर, हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू है उसके अपॉन में 10 लिखना है। तो वैल्यू कितनी हमारी 35 है, अपॉन में 10 लिख दिया। अब 10 तो पॉइंट एक बार जंप करेगा, तो 3.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यू कितनी है हमारी 35, उसके नीचे हम 1000 लिख देते हैं। 30 तो 3 बार जंप करेगा, 1 2 3 मीटर। अब हमें मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू है उसके नीचे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी है 35 है, डिनोमिनेटर में लिख दिया 10,000। क्या आंसर आ गया हमारा 0.0035 किलोमीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस इन केजी। तो हमें क्या दिया है ग्राम में वैल्यू दी है, कितनी 200 ग्राम। तो ग्राम से केजी में चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड करना। तो हमारी वैल्यू कितनी है 200,000 से डिवाइड करेंगे, तो कितने ऊपर 2 0 नीचे 2 0 कैंसिल, क्या बचा 2/10 और 1 0, तो एक बार जंप करेगा पॉइंट, तो 0.2 केजी आंसर आ गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट क्या है 3470 ग्राम। तो जो भी वैल्यू उसके अपॉन में क्या लगाने देना हमें 1000, 1 0 से x 0 कैंसिल, कितने आए 347/100, 2 0 तो पॉइंट 2 बार जंप करेगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो कितना आ गया 3.7 केजी। थर्ड पार्ट करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि 4 केजी 8 ग्राम। 4 केजी तो ऐसा ही लगेगा 4.0 प्लस 8 ग्राम, तो जो भी वैल्यू उसके डिवाइड में 1000। 3 0 तो पॉइंट कितनी बार जंप करेगा 3 बार, तो कितना आंसर आ गया 4.0 प्लस 0.008 केजी। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने वैल्यू है 1 2 3, यहाँ पे तो एक ही है, तो 2 0 अलग से लगा देते हैं हम। कितना आंसर आ गया 4.008 केजी।